अस्सलाम स्टूडेंट्स, हमने जो है आपके लेसन नंबर 7 से स्टार्ट किए थे गेटिंग टू नो प्लांट्स। ठीक है, तो हमने टाइप्स ऑफ प्लांट्स के बारे में पढ़ा, हर्ब, शब और ट्रीज। ठीक है, तो आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्लिम्बर्स एंड क्रीपर्स से। देयर आर सम प्लांट्स दैट डू नॉट फॉल अंडर द हर्ब, शब और ट्री कैटेगरीज। कुछ प्लांट्स होते हैं जो ना हर्ब्स कैटेगरीज में, ना शब, ना ट्री की कैटेगरीज में आते हैं। Plants such as watermelon, pumpkin, and grout spread out on the ground because their stems are very weak and they cannot stand upright. These plants are called creepers. कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे कि वाटरमेलन, आप लोगों ने घर में देखे होंगे। ठीक है, वाटरमेलन के प्लांट्स देखे होंगे, हमने पम्पकिन के भी देखे होंगे। ठीक है, जो क्या होता है ज़मीन पर फैले होते हैं ऐसे। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनके बिकॉज द स्टेम्स, क्योंकि उनके स्टेम जो है बहुत वीक होते हैं और वो ऐसे खड़े नहीं रह पाते। ठीक है, जैसे कि ट्री की तरह खड़े नहीं रह पाते, जैसे कि हाफ शॉप की तरह, मतलब वो प्लांट जो है वो बिना सपोर्ट के वो खड़े रह सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये प्लांट्स जो है खड़े नहीं रह सकते क्योंकि इनकी स्टेम जो है बहुत वीक होते हैं। ठीक है, और ऐसे प्लांट्स को क्या कहा जाता है? क्रीपर्स कहा जाता है। ठीक है, जो ज़मीन पे फैला हुआ होता है। क्यों? क्योंकि उसके स्टेम्स जो है बहुत वीक होते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे वाटरमेलन के प्लांट्स, आपको प्लांट दिखाया गया है जो ऐसे ज़मीन पे फैला हुआ है और आप यहाँ पे देख रहे हो कि उनके स्टेम जो है बहुत वीक है। ठीक है, plants such as pea plant and grapevine also possess weak stem, but they can climb up with the help of a support. These plants are called climbers. प्लांट्स जैसे कि पी प्लांट है या ग्रैप वाइन के प्लांट्स हैं, उनके स्टेम भी वीक होते हैं, लेकिन वो क्लिम मतलब हम बोलेंगे चटना, तो वो ऊपर की तरफ चढ़ते हैं। किसके हेल्प से? एक सपोर्ट की हेल्प से। तो ऐसे प्लांट्स को हम क्लिम्बर्स कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोगों ने घर में पी प्लांट देखे होंगे, बीन्स आप लोगों ने देखे होंगे, बीन्स के प्लांट। ठीक है, जो सपोर्ट की मदद से ऊपर वो लोग क्लिम्ब करते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? क्लिम्बर्स कहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये रहा आपका क्लिम्बर्स और क्रीपर्स के बारे में। ठीक है, तो इसके बाद है आपका पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। अब हमने टाइप्स ऑफ प्लांट्स तो हमने पढ़ लिए हैं, अब है पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। ए प्लांट हैज़ टू इम्पॉर्टेंट सिस्टम्स which are the shoot system above the ground and the root system below the ground. प्लांट्स के जो है दो इम्पॉर्टेंट सिस्टम होते हैं। एक को जो है शूट सिस्टम कहा जाता है जो अबव द ग्राउंड होता है, यानी ग्राउंड के ऊपर वाले हिस्से को जो है शूट सिस्टम कहा जाता है। एंड रूट सिस्टम बिलो द ग्राउंड, यानी जो ज़मीन के नीचे वाले सिस्टम को जो है क्या कहा जाता है? रूट सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, द शूट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्टेम, फ्लावर्स, फ्रूट्स, बर्ड्स एंड लीव्स, the whereas the root system consists of a main root and it is branching root. शूट सिस्टम जो है कॉन्सिस्ट होता है, उस शूट सिस्टम में क्या क्या होता है? स्टेम होता है, फ्लावर्स होता है, फ्रूट्स होता है, बर्ड्स होते हैं और उसके लीव्स होते हैं। और रूट सिस्टम जो है उसके मेन रूट होते हैं। ठीक है, और उस मेन रूट के बहुत सारे ब्रांचिंग रूट्स भी होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाया है प्लांट के जो है टू इम्पॉर्टेंट सिस्टम, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। ठीक है, तो रूट सिस्टम का तो हमने बोला एक मेन रूट होता है और उसका ब्रांचिंग रूट होता है, लेकिन शूट सिस्टम में क्या क्या होता है? बर्ड्स, फ्रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स। ठीक है, तो इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो ये रहा आपका आज क्लिम्बर और क्रीपर्स के बारे में और पार्ट ऑफ अ प्लांट्स के बारे में। ठीक है, थैंक यू।